हेलो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस पीओ प्री की शिफ्ट 1 जो है वो ओवर है और हर बच्चे के मन में दो बहुत बड़े सस्पेंस थे कि ये दो चीजें कैसे मैनेज होंगी। तो उन दोनों सवालों का जवाब आपको मैं देना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल कि आपके पेपर में किस सीक्वेंस में आपको सब्जेक्ट शो करेंगे। तो आपके पेपर में सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन शो करेंगे, उसके बाद आपका इंग्लिश का सेक्शन आएगा और लास्ट में आपका क्वांट का सेक्शन होगा। तो इस ऑर्डर में आपका पेपर हुआ है। दूसरा सवाल और सबसे अहम सवाल, क्योंकि इस बार आईबीपीएस पीओ ने अपना एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा सा बदला था, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो उन्होंने उतने ही रखे पर उन्होंने वेटेज को ऊपर नीचे किया। जैसे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन की वेटेज 40 नंबर कर दी थी और मैथ्स के 35 क्वेश्चन की वेटेज उन्होंने 30 नंबर कर दी थी। इंग्लिश तो पहले जैसा ही था। तो सबको लग रहा था कि इस बार आपके पेपर में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, कुछ सवाल 2 नंबर के होंगे, कुछ सवाल 1 नंबर के होंगे, हर सवाल की वेटेज बराबर नहीं होगी। तो ये सारी कंफ्यूजन फर्स्ट शिफ्ट के बाद क्लियर हो गई है। आईबीपीएस ने इंस्ट्रक्शंस में लिख दिया है कि हर सेक्शन में आपके जो सवाल है उनकी इक्वल मार्क्स की वेटेज होगी। यानी कि आपके रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चंस थे वो 35 के 35 क्वेश्चंस इक्वल वेटेज के थे। यानी आपका एक सवाल की वेटेज जो है वो 1 पॉइंट समथिंग बन जाती है। और ऐसे ही मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन और 30 नंबर का था सेक्शन आपका मैथ्स का, तो वहां पे भी आपका एक सवाल जो है उसकी 0 पॉइंट समथिंग की वेटेज बन जाती है। यानी कि मैथ्स में भी हर सवाल जो है वो बराबर नंबर का था और रीजनिंग में भी हर सवाल जो है वो बराबर नंबर का था। इंग्लिश तो पहले ही उन्होंने 30 सवाल और 30 नंबर के दिए थे। तो अब ये सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर है और आगे की शिफ्ट वाले बच्चे जो है अब अपना अच्छे से सारी कंफ्यूजन क्लियर करके अपना पेपर अच्छे से देख कर आओ। ऑल द बेस्ट।